तो यूपी में एनडीए से आगे इंडिया अलायंस निकल चुका है। इंडिया अलायंस 43 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि एनडीए 37 सीटों पर लीड कर रहा है। जो खासतौर से यूपी से वो चिंता का सबब जरूर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, तीसरी बार कि फिर से देश देखेगा उनको प्रधान सेवक के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी। और जाहिर है कुछ रुझान है जो अपसेटिंग हो सकते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, हमारे उम्मीदों के हिसाब से नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपसे बताऊंगी कि अभी बहुत सारे राउंड्स होने हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जाहिर सी बात है जितनी हमारी उम्मीद थी उससे कम हम देख रहे हैं कुछ जगह से जो रुझान है, लेकिन साफ तौर से मुझे दिख रहा है कि हम फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली के ट्रेंड्स को मैम कैसे देख, आप दिल्ली में रहे थे, आपने बहुत ग्राउंड लेवल पर भी काम किया, हमने देखा कि किस तरह दिल्ली में मुझे लगता है 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक सीट में कहने को सुनने को में आ रहा है कि आगे पीछे राउंड से हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 7 की 7 दिल्ली की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। जी मैम, थैंक यू। Are coming and as we can say we as per the trends there is a close fight and तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में एनडीए से आगे निकल चुका है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस के खाते में 43 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 37 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी 35 पर लीड कर रही, जबकि समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये यूपी ने एक बड़ा उलटफेर किया है और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राहत की खबर यूपी से आई है, जहां पर 43 सीटों पर गठबंधन लीड कर रहा है और समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 34 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी है और एनडीए से आगे निकल चुका है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, और ये एक बड़ा झटका है एनडीए के लिए कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हिंदी आर्टलैंड का एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी, तो ऐसे में उनको बड़ा नुकसान यहां पर होते हुए नज़र आ रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस यहां आगे चल रहा है। हुसैन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि जो कॉन्फिडेंस था उत्तर प्रदेश को लेते हुए वो तो डगमगाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल, और ये आंकड़े दरअसल किसी के समझ में नहीं आ रहे कि ये हुआ क्या है। और जितने भी पोल हुए, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, वो ये कह रहे थे कि ज़बरदस्त प्रदर्शन एनडीए का होगा, लेकिन तस्वीर ग्राउंड की जो है वो अब निकल कर के सामने आई कि जनता ने दरअसल उन सारी बातों को खारिज किया जो बातें हो रही थीं। और जो बातें अखिलेश और राहुल गांधी यूपी में घूम घूम करके कहते रहे, रोज़गार की बातें, अग्निवीर की बातें, महंगाई की बातें और बहुत सारी और तमाम जो बातें कही गई, वो उन बातों ने असर किया है। और जो एक ख़ास आरक्षण को लेकर के जो बात कही जा रही थी, वो बात भी डीप रूटेड तक लोगों तक पहुंची है और उसके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट किया है। उम्मीद से भी ज्यादा आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। बाकी अभी ये शुरुआत के रुझान हैं, जब पूरी गिनती हो जाएगी उसके बाद ही मैं कोई और टिप्पणी आपको करूंगा। जिस तरह मार्जिन बढ़ रहा है सबसे। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि पूरा हो जाएगा उसके बाद में ही मैं टिप्पणी करने वाला हूं। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स हो या फिर बीजेपी के लीडर्स हो, सभी का इंतजार है कि एक बार पूरे पक्के रुझान आ जाएं, पूरा पक्का हो जाए कि हमारे पक्ष में कितनी सीटें हैं, उसके बाद में ही कोई टिप्पणी करेंगे। क्योंकि अभी जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। लेकिन श्रुतिका, ओवरऑल अगर हम बात करें हिंदुस्तान की पूरी 543 लोकसभा सीटों की,